राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण। लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी का जवाब। लोकसभा में दी अपनी टिप्पणी को सही ठहराया। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी को उन्होंने सही ठहराया है, ये भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और साथ ही राहुल ने भाषण को लेकर नियमों का हवाला दिया, ये भी विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से जानकारी और अपडेट सामने आई है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण राहुल गांधी को से जुड़ी हुई अपडेट है। ये लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी का जवाब। लोकसभा में अपनी टिप्पणी जो उन्होंने टिप्पणी दी थी और तस्वीरें कुछ पेश की थी, उसे सही ठहराया है। उनकी ओर से कहा गया है कि कानून का हवाला भी वो देते हैं और टिप्पणी को सही वो ठहराते हैं। राहुल ने भाषण को लेकर नियमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नियमों के अंतर्गत ही इस तरह की तस्वीरें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की कुछ पुरानी तस्वीरों को साझा किया था, सदन में लेकर पहुंचे थे और उसके बाद टिप्पणियां उन्होंने कई की थी। उन टिप्पणियों को लेकर के वो कह रहे हैं कि उन्होंने नियमों के अंतर्गत ही ये भाषण दिया है और उसके बाद कानून का हवाला भी उन्होंने इस दौरान दिया। बाद में आकर मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, बातचीत की थी। राहुल गांधी का जवाब विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण में। राहुल गांधी को चूंकि विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण, लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी का जवाब। लोकसभा में अपनी टिप्पणी को सही ठहराया है। सूत्रों के हिसाब से जानकारी है, ये कानून का हवाला राहुल गांधी ने दिया और अपनी टिप्पणी को सही ठहराया। राहुल ने भाषण को लेकर नियमों का हवाला भी दिया। तो देखिए, राहुल गांधी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस समय की जब सदन में वो कुछ पर्चे लेकर, कुछ तस्वीरें लेकर पहुंच रहे थे। उसके बाद विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण से जुड़ा हुआ ये मामला है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार प्रकरण हनन नोटिस प्रकरण और लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी का जवाब अब आ गया है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा में दी अपनी टिप्पणी को उन्होंने सही ठहराया है। लोकसभा में जिस समय उन्होंने टिप्पणी दी थी और तस्वीरें लेकर पहुंचे थे, उसे उन्होंने सही ठहराया है और कानून का हवाला देते हुए टिप्पणी को सही उन्होंने ठहराया है। सूत्रों के हिसाब से जानकारी, पूरी जानकारी के साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, लोकसभा में राहुल गांधी का जो एक अलग रूप नजर आया था, तस्वीरें लेकर पहुंचे थे और टिप्पणियां की थी कई और उस पर विशेषाधिकार हनन नोटिस था, लेकिन अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा में दी गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराया है लोकसभा सचिवालय में राहुल गांधी ने। क्या अपडेट आप तक पहुंची और किस तरह से आप इस मसले को देखते हैं? देखिए, तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी का जवाब। लोकसभा में दी गई अपनी टिप्पणी को वो सही मानते हैं। ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी सामने आई कि इस चीज को लेकर के वो ठीक है, ऐसा उनका मानना है। कानून का हवाला भी उन्होंने दिया और कहा कि कानून नियमों का पालन करते हुए उन्होंने जो टिप्पणी थी वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर की थी और विपक्ष का काम होता है आलोचना करने का। इस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य को दोहराया भी। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुट के। अमित जी, कानून का हवाला दिया है राहुल गांधी ने, जो लोकसभा के अंदर टिप्पणियां उन्होंने की थी, जो तस्वीरें दिखाई थी और विशेषाधिकार हनन नोटिस प्रकरण को लेकर सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय को अपना जवाब राहुल गांधी दे चुके हैं। क्या जानकारी है आप तक, क्या जवाब उनका रहा और क्या बातें उन्होंने अपने इस जवाब के दौरान और कही? देखिए, राहुल गांधी ने जो अडानी प्रकरण पर लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था, राष्ट्रपति अभिभाषण से चर्चा के दौरान उन्होंने अपना पूरा फोकस अडानी मामले पर रखा था और इसमें जो प्रधानमंत्री के साथ निकटता का जिक्र किया था, सरकार की निकटता का जिक्र किया था, उस पर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था जिसमें राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की गई थी और उसको लेकर लोकसभा सचिवालय ने उस पत्र को संज्ञान में लिया था और उस पर राहुल गांधी से 17 फरवरी से जवाब मांगा था। तो राहुल गांधी की तरफ से आज जवाब भेजा गया है लोकसभा सचिवालय में। राहुल गांधी ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो बातें हमने कही है सदन में, उसके लिए हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है। और आज जब राहुल गांधी की तरफ से अपने भाषण पर सवाल उठने के बाद लोकसभा सचिवालय को जवाब भेजा गया है, तो उसमें वो तमाम साक्ष्य भेजे गए हैं जिसमें गौतम अडानी के दौरे, विदेश में उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं विभिन्न देशों के साथ, उसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ वो कितनी बार गए, कितनी बार वो प्रधानमंत्री के दौरे के पास गए और उनका जो रैंकिंग था वो अचानक से 3 वर्षों में कैसे इतना ऊपर आया, ये तमाम बातें लिखी गई हैं। इसमें कुछ जो भारतीय न्यूज़पेपर हैं
जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी प्रतियां भी उनके साथ संलग्न की गई हैं। और उसके अलावा जो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हुए हैं लगातार 24 तारीख के बाद, नवंबर की रिपोर्ट के बाद, उनका भी उसमें जिक्र किया गया है, उसकी कॉपी भी संलग्न की गई है। तो राहुल गांधी ने कुल मिलाकर एक मोटा पुलिंदा लोकसभा सचिवालय को भेजा है। अपने भाषण के पक्ष में, जो जवाब के पक्ष में भेजा था, जो साक्ष्य उनके पास से वो भेजा गया है। और ये भी कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि जो तथ्य कट किए गए हैं, यानी जो उनके भाषण के अंश लोकसभा के कार्रवाई से हटाए गए हैं, उनको शामिल किया गया, क्योंकि अब उन्होंने उसका प्रमाण अपने भाषण के साथ पेश किया है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए।